हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमडी सक्सेस एकेडमी। मैं आपके साथ फिर लौटा हूँ हिंदी फिक्स क्वेश्चन। देखो, हिंदी बहुत सारे बच्चों को, कन्नड़ा मीडियम बच्चों स्पेशल और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कन्नड़ा मीडियम में स्पेशल प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर के साथ आपको लेके आया हूँ। डेफिनेटली 100% फिक्स यही क्वेश्चन और यही नंबर पे क्वेश्चन आएगा। देखो, आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 जो है फिक्स, जो है लेटर राइटिंग आता है, इसको हिंदी में पत्र लेखन बोलते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पत्र लेखन में आपको ये 5 मार्क्स को पूछा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर प्रेषक लिखना है। प्रेषक में जो नाम दिया गया है, यहाँ पे आबा का दिया गया है, वहाँ पे जो नाम देता है उस नाम को लेना है और कहाँ से लिखा जा रहा है वो लिखना है। और दिनांक इधर साइड आपको डालना है, राइट हैंड साइड। और नीचे सेकंड में सेवा में जिसके लिए आप लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके अध्यापक को लिख रहे हैं या प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं, उसके ऊपर सेवा में आपको लिखना है। अब उसके बाद आपको करना है महोदया। महोदया लिखने के बाद आपको विषय लिखना है, क्योंकि आपके हिंदी में हमेशा फिक्स छुट्टी पत्र ही पूछता है, इसलिए छुट्टी। देखो, इतना आसान है। हमारे घर में बड़े भैया की शादी, मुझे भी शादी में भाग लेना है, इसलिए आपसे निवेदन है कि दिनांक से डैश दिनांक तक 3 दिन की छुट्टी दीजिए। उसके बाद देखिए, धन्यवाद आपको कंपलसरी लिखना है। यहाँ पे आपका छात्र लिखो या आपका विद्यार्थी बोल के आप लिख सकते हैं। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको सीधा का सीधा 5 मार्क्स आपको पत्र में मिलता है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेफ़र करने के लिए। इसके बाद हिंदी में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में 4 अंक के लिए फिक्स पद्य आता है। असफलता जो पद्य है आपका वही आता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये फिक्स आएगा क्वेश्चन नंबर 35 पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दोहे देता है, दोहे का भावार्थ आपको पूछता है। सर ये कौन से क्वेश्चन पे आता है? क्वेश्चन नंबर 32 जो रहता है आपके बुकलाइट का क्वेश्चन नंबर 32 जो है दोहे का भावार्थ रहता है। देखिए, आप यहाँ पे ऊपर दोहा, वो रेड लाइन में जो दिया गया है, रेड में जो मार्क है वो दोहा है और उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। आप अच्छे से पढ़कर इसे प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली यही 3 में से एक दोहा जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रबंध की ओर। बेटे, जब आप प्रबंध लिखते हैं तो 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे आप लाभ और वरदान है, ये जो है इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि इससे कैसे बेनिफिट होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, और हानियाँ यानी नुकसानात के बारे में लास्ट में उपसंहार। देखो, आप प्रस्तावना लिखते हैं और उसके बाद में विवरण बोल के लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, तो भी आपका ऐसे कंप्लीट होता है, आपको फिक्स मार्क्स आएगा। देखो, ऐसे 2 ज़्यादातर पूछता है, एक इंटरनेट है, दूसरा जनसंख्या की समस्या। और क्वेश्चन नंबर 37 फिक्स आपका कौन सा रहेगा? ऐसे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2 ऐसे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली ये दोनों में से आएगा, तो आप प्रैक्टिस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 3 अंक का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर जाते हैं। देखो, मातृभूमि पद्य भाग से फिक्स एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30। ये 3 मार्क्स को पूछता है। देखो, मातृभूमि का स्वरूप कैसा है या उसका प्रकृति सौंदर्य कैसा है, फिक्स हमेशा बार बार पूछता है। यही पद्य है, भारत माता का रूप सुंदर है, एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है, उर में गादी बुध राम सोए हैं। इस तरह से इसका आंसर है। आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। फिक्स आएगा बेटा 100% क्वेश्चन नंबर 30, 3 मार्क्स का मातृभूमि से आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपका बुकलेट का रहता है वो 4 मार्क्स का रहता है। ये बसंत की ईमानदारी के ऊपर हमेशा से पूछता है। बसंत एक ईमानदार लड़का है। अगर आप पढ़ के जाते हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप यही लिख के आना है। अगर आपको आता है, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो जहाँ तक 100% है, क्वेश्चन नंबर 34 में बसंत के बारे में पूछेगा। वो किस तरह से ईमानदारी का काम करता है, उसने किस तरह से राजकिशोर के साथ पैसे लौटाया, वो उसका विवरण आपको देना है। तो आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद हम जाते हैं
2 अंक वाले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपके उपखंड से आता है, यानी चैप्टर के लास्ट में जो रहता है ना उससे आता है। देखो उसमें सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे? शनि किस तरह से ठंडा ग्रह है बोल के पूछता, या शनि का वायुमंडल कैसा है, या शनि का सौर मंडल कैसा है। ये 3 क्वेश्चन है बेटे, फिक्स 100%। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा, क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आने वाला 2 अंक का फिक्स प्रश्न है। तो इसके बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनुरूपता, अनुरूपता आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आपको 3 वर्ड्स देता है, चौथा वर्ड्स आपका उसका रिलेटेड देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 4 मार्क्स के लिए रहता है। आप देखो सेब फल है तो गाजर सब्जी है, कपड़ा नापना है तो टमाटो तोलना है, इंटरनल क्रांति निबंध है, कश्मीरी सेब एक कहानी है, जलालुद्दीन जीजा हैं, शमशुद्दीन चचेरे भाई हैं। इस तरह से आपको पूछता है। तो आप, मैं कुछ स्क्रीन पे आपको दे दूंगा क्वेश्चंस, आप ये स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। यही क्वेश्चंस आपके क्या हैं, आने वाले हैं। देखिए ये पूरे चारों के चारों यहाँ पे प्रोवाइड है। आप 4 क्वेश्चन यहीं से आएंगे फिक्स 100%। आप यही पढ़िए। तो सर अब इसके बाद 17 से 24 मार्क्स 24 क्वेश्चन नंबर तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो हर चैप्टर से है। कश्मीरी सेब पार्ट आपको क्या सीख मिलती है पूछ सकता है। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा पूछता है। जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं। जलालुद्दीन का व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया। गांव के आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है। कलेक्टर साहब ने बच्चों की बढ़ाई में क्या कहा। प्रकृति पर सर्वत विजय पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय। ये फिक्स आएगा बेटा, 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका फिक्स आएगा। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। मानव का परिचय दिनकर जी क्या देते हैं, ये क्वेश्चन आपको फिक्स आएगा। और इसमें देखिए लास्ट में बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है। मीना मैडम ने छात्रों के अंत में क्या कहा। नागरिक के कोई 3 कर्तव्य लिखिए। ये क्वेश्चंस आपको फिक्स आते हैं। यहाँ पे आपको विराम चिन्ह दिया गया है, आपको जानना है ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है, ये विस्मयादि बोधक है। ये तीनों चिन्ह आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिए गए हैं, ये चिन्हों को जानना ज़रूरी है। तो आप जब क्वेश्चन अगर आपको है तो प्रश्नार्थक यूज़ कीजिए, अगर आपको रुकना है तो पूर्ण विराम का इस्तेमाल कीजिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये चारों क्वेश्चन फिक्स यही में से आएंगे। प्रेमचंद जी का दिल क्यों ललचा उठा। रोज़ एक सेब खाने से क्या लाभ है। लेखक चीज़ खरीदने कहाँ गए थे। अब्दुल कलाम जी के बचपन किस घर में रहते थे। ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यही क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में आने वाला है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यही क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपके SSLC के एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 से 33, क्वेश्चन नंबर 25 से 33 यही क्वेश्चन आएंगे। गिल्ली के प्रति महादेवी वर्मा का प्यार ममता के बारे में वर्णन कीजिए। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट क्रांति चैप्टर से है और 100% आएगा। धीरज सक्सेना ने बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत क्यों थी। क्यों रोबोट चाहते थे कि धीरज सक्सेना अपने घर में लाए। तो कर्नाटका शिल्पकला और वास्तुकला बेटे फिक्स 100% आएगा ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में। नेक्स्ट समय का महत्व, समय, वाई टाइम इज इम्पोर्टेंट। समय के महत्व